एक जमाने में एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और नदी के दरमियान वाक़ था, वहां एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम जैक था। जैक अपने नाकाबिल तस्खीर, तजस्सुस और ख्वाबों से भरे दिल के लिए जाना जाता था। वो अपनी बेवा माँ के साथ रहता था, जिन्होंने अपना पेट भरने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन उनकी मामूली झोंपड़ी हंसी और मोहब्बत से गूंजती थी। एक दिन जब जैक गांव के बाजार में घूम रहा था, तो उसकी नजर एक पुरस्कार बूढ़े पर पड़ी जिसकी लंबी बड़ी हुई दाढ़ी और एक चादर थी। हैरत ज़दा होकर जैक पुरस्कार शख्सियत के पास पहुंचा। हेलो नौजवान लड़के, बूढ़े ने अपनी आंखों में चमक के साथ सलाम किया। मेरे पास आपके लिए कुछ खास है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। बूढ़े के हाथ में एक छोटी सी थैली थी जिसमें चमकती हुई फलियां थीं, लेकिन ये कोई आम फलियां नहीं थी। वो जादुई फलियां थीं जो बोल सकती थीं और बहुत सारे अजायबात से भरी हुई थीं। ये फलियां एक जादुई फलियां बन जाती हैं जो बादलों तक पहुंच जाती हैं, बूढ़े आदमी ने वजाहत की। इस पर चढ़ जाना और आपको एक ऐसी दुनिया मिलेगी जो आपके तसव्वुर से बाहर है। लेकिन होशियार रहना, क्योंकि रास्ते में मुश्किलात और चैलेंजेस हैं। जैक का दिल जोश से धड़कने लगा। उसने अपनी गाय को जादुई फलियों के बदले बूढ़े को दे दिया। उसने चैलेंजेस की शिद्दत को महसूस नहीं किया जो इसका इंतजार कर रही थी। इस रात उसने अपनी कॉटेज के पीछे बाग में फलियां लगाएं, उन्हें उम्मीद और तवक्को से पानी लगाया। जैसे ही सुबह हुई, जैक एक ऐसे नजारे से बेदार हुआ जिसने उसको हैरत में डाल दिया। एक बहुत बड़ा सीम का दरख्त जो एक कदीम बलूत की तरह मोटा था और आसमानों तक पहुंच गया था, जो कि रातों रात जमीन से निकला था। जैक मुश्किल से अपने जोश पर काबू पा सका। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर उसने दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया, ऊंचा और ऊंचा, यहाँ तक कि नीचे गांव एक छोटा सा खिलौने की तरह नजर आने लगा। जैसे ही जैक बादलों तक पहुंचा, उसने अपने आप को एकदम हैरत में डालने वाले दायरे में पाया जो जायंट किंग और बातें करने वाली मखलूक की सरजमीन थी। हुआ जादुई फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और सीम के पत्ते जादुई चमक से चमक रहे थे। ये इसके ख्वाबों जैसी एक दुनिया थी। इस सूफियाना सरजमीन में मजीद आगे बढ़ते हुए जैक का सामना एक बात करने वाली चिड़िया से हुआ जिसने इसे एक बहुत बड़े जायंट किंग के किले की तरफ जाने का कहा। चिड़िया ने जैक को आने वाले खतरात के बारे में खबरदार किया, लेकिन जैक हिम्मत और तजस्सुस की वजह से आगे बढ़ गया। किले के अंदर जैक ने जायंट किंग के खजाने का कमरा दरियाफ्त किया जो सोने और जेवरात से जगमगा रहा था, और जायंट किंग वहां एक जबरदस्त बिस्तर पर सो रहा था। जैक ने जायंट किंग को ना जगाने के लिए मुहतात होकर मुट्ठी भर खजाने इकट्ठे किए और वापस फलियों के दरख्त की तरफ चला गया। जैसे ही वो नीचे उतरने ही वाला था कि किला एक जोरदार धार से लरज उठा। जायंट किंग बेदार हो चुका था और उसके गरजदार कदम हाल में गूंजने लगे। जैक फलियों के दरख्त से नीचे उतरने लगा। उसने खजाने को ऐसे पकड़ा जैसे उसकी जिंदगी इस पर मुनहसर हो। जैसे ही जैक नीचे पहुंचा, उसने ऊपर से जायंट किंग की गुस्से से भरी आवाज सुनी। जायंट किंग ये महसूस करते हुए कि उसे लूट लिया गया है, बहादुर जैक का पीछा करते हुए फलियों के दरख्त से नीचे उतरा। जैक आगे बढ़ा, अपनी भरोसे वाली कुल्हाड़ी से सीम के दरख्त पर वार किया। हर वार के साथ ताकतवर पौधा लरजता रहा, यहाँ तक कि एक जबरदस्त हादसे के साथ वो जमीन पर गिर गया। जायंट किंग, जो अब बादलों में फंसा हुआ था, नीचे की दुनिया को मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जैक ने अपनी सांसें थामते हुए अपने हाथों में मौजूद खजाने को देखा और उसे अपने सफर की हकीकी कदर का एहसास हुआ। ये सिर्फ सोना और जेवरात ही नहीं था, ये वो हिम्मत थी जो उसने अपने अंदर पैदा की थी। इस जादुई सरजमीन में उसने जो दोस्त बनाए थे वो इसके लिए ऐसे सबक थे जिन्होंने इसे ज्यादा अक्लमंद नौजवान में तब्दील कर दिया था।
एक आखिरी बार फलियों के दरख्त से उतरकर जैक अपने गांव वापस आया, जहां उसकी मां ने खुशी के आंसुओं के साथ इसे अपने पास बुलाया। जैक और बात करने वाली फलियों की कहानी दूर दूर तक फैल गई और इसे गांव वालों में एक अफसानवी शक्ल में बदल दिया। ताहम जैक आजिज रहा, बादलों में अपनी मुहिम जोई की यादों और उन अनमोल असबाब को याद करता रहा जो इसके साथ जमीन पर वापस आए। और इस तरह पहाड़ों और नदी नालों के दरमियान छोटा सा गांव फलता फूलता रहा, हमेशा के लिए एक ऐसे लड़के की याद में जिसने फलियों के दरख्त पर चढ़ने की हिम्मत की और अपने अंदर मौजूद हिम्मत को दरियाफ्त किया।